वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश बाय राघव। आइए आज की क्लास में हम जो एडजेक्टिव के रिमेन पार्ट्स हैं उसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आप लोग हमने ऑलरेडी पहले ही जो चीज़ें हमें समझानी है उसे हमने नोट कर लिया है, तो आपको केवल चीज़ों को समझना है। हमने नोट इसलिए किया हुआ ताकि कि लिखने में ज़्यादा समय न जाए, इसलिए आते हैं पॉइंट पर और समझते हैं। तो अभी हम पिछली क्लास में एडजेक्टिव के हमने 3 टाइप्स पढ़ लिए थे और अब हम पढ़ेंगे चौथा टाइप्स और 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। यानी हम एडजेक्टिव के हमने कितने टाइप्स आपको बता रखे हैं, 8 टाइप्स। तो हम 8 टाइप्स को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए रिमेन टाइप को देखते हैं एडजेक्टिव के कि क्या है और कैसे। तो आपका जो चौथा नंबर आता है एडजेक्टिव, उसे आप जानते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के नाम से। इसे हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। मतलब कहा जाए ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी पर्सन या वस्तु की ओर क्या करेंगे, संकेत करेंगे। यानी इंग्लिश में कहा जाए तो पॉइंट आउट करते हैं या इंडिकेट करते हैं। तो आइए डिफिनेशन से देखते हैं और ये जानते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। और उम्मीद करता हूं आप एडजेक्टिव जानते ही होंगे, एडजेक्टिव कहते किसे हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं डिफिनेशन क्या कहता है। डिफिनेशन आपका कहता है दीज एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट, यहाँ पर पॉइंट आउट यानी इंडिकेट करना, पॉइंट आउट टू विच पर्सन और थिंग। यानी कहा जाए ये व्यक्ति या वस्तु की ओर इंडिकेट करने वाले वर्ड होते हैं। अब कहा जाए कि अगर ये सेंटेंस में यूज किए गए हैं या कहा जाए सेंटेंस में इनका यूज हुआ है, तो ये आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये सेंटेंस में है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें कहा जाता है कि दे आंसर द क्वेश्चन। यानी कहा जाए जब आप दे आंसर द क्वेश्चन विच वन या विच वंस, जब आप क्वेश्चन करते हैं किससे, सेंटेंस से, विच वन या विच वंस का जब क्वेश्चन सेंटेंस से करते हैं तो जो आंसर आपका आता है वही आपका क्या कहलाता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आइए देखते हैं अब कि कौन से वे वर्ड होते हैं जो आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है वो कौन है, दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन का भी कहा जाए डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के तौर पर यूज किया जाता है और सच का भी यूज किया जाता है। अब हमने ये सब क्या है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं, पर लेकिन ये जब एडजेक्टिव के तौर पर यूज किए जाते हैं तब इन्हें कहा जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब है दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन और सच क्या होंगे, किसी नाउन के पहले या कहा जाए किसी प्रोनाउन के पहले आएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पर इस चीज को समझा जाए एग्जाम्पल से कि ये कहाँ पर एक की सेंटेंस में कहाँ पर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज होता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं पहला सेंटेंस, दिस इंसाइक्लोपीडिया हैज ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड। तो यहाँ पर दिस जो वर्ड आया हुआ है आपका, दिस वर्ड कहा जाए इंसाइक्लोपीडिया आपकी क्या है, एक पुस्तक है और किसी बुक के पहले, किसी पुस्तक के पहले डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जब आता है तो वही आपका क्या कहलाता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसलिए दिस आपका क्या हुआ, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अब चलते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल लेते हैं। तो सेकंड नंबर एग्जांपल आपका कहता है दीज वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑर्गेनिकली इन माय किचन गार्डन। तो यहाँ पर अब आप दीज देखें, दीज क्या है, दीज आपका डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। अब एडजेक्टिव कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेबल्स है और वेजिटेबल के पहले डिमोन्स्ट्रेटिव यानी वेजिटेबल आपका क्या हो गया, तो आप कहेंगे नाउन, और नाउन के पहले जब डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज किया जाता है तो वही डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो होता है आपका क्या बन जाता है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है।
तो उम्मीद करता हूं आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो आपका 5वें नंबर पर जो एडजेक्टिव आता है वो आपका क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड होंगे और एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहे होंगे। तो ऐसे वर्ड क्या कहलाएंगे, आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे आप हिंदी में जानते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। तो डिफिनेशन देखते हैं और डिफिनेशन से समझते हैं। दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड अलोंग विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। यानी कहा जाए, आप कह सकते हैं कि ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन के साथ यूज किए जाते हैं, किस लिए, प्रश्न करने के लिए। तो अब आइए अब देखते हैं कौन कौन से भी वर्ड होते हैं, यानी कहा जाए कौन कौन से वो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो आपका आता है व्हाट, विच, हुज, हु और whom। ये क्या है, आपके इंट्रोगेटिव वर्ड हैं। ये एडजेक्टिव कब बनते हैं, जब इनका सेंटेंस में किसी नाउन के पहले यूज किया जाए। तो यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल में कहा जाए, एग्जाम्पल से सेंटेंस देख करके आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी आपने पिछली कक्षा मतलब पिछला जब हमने क्लास लिया था तो आपने उसमें क्या पढ़ा था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो उसी की तरह कहा जाए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह ही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, बशर्ते अंतर क्या होता है, इनके प्लेस यानी स्थान का अंतर होता है। और इसी को हमें पहचानना है कि कहां पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है और कहां पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो चलिए यहां पर देखते हैं, यहां पर ये क्या है। तो यहां पर विच सेंटेंस क्या है, विच बुक विल यू बाय। सेंटेंस है विच बुक विल यू बाय। यहां पर आप देखेंगे जो विच इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ है, जो विच इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ है वो क्या है, बुक के पहले आया हुआ है। और बुक क्या है, आपका नाउन है। और जब नाउन के पहले कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो वही आपका क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस आपका कहता है हुज जैकेट, हुज जैकेट इज दैट ऑन द फ्लोर। यहां पर देखा जाए तो हुज आपका क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। अब एडजेक्टिव ये कैसे बन गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे बन गया, क्योंकि आप कहेंगे कि ये जैकेट जो है नाउन है और नाउन के पहले आने वाला जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा वो आपका क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसलिए यहाँ पर जो हुज है वो आपका क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो चलिए आइए अब नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट जो 3 बचे हुए हैं उसे भी समझ लेते हैं। तो चलिए उसे देखा जाए। चलिए आइए एडजेक्टिव, जो छठा नंबर एडजेक्टिव है उसे छठा, 7वां और 8वां, तो इन्हें आप जानते हैं और समझते हैं। तो ध्यान से चीजों को देखिएगा, क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कहूंगा कि फोकस ऑन ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक नहीं है भाई, व्हाइट है। तो चलिए यहाँ पर आपका छठे नंबर पर आता है क्या, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव का मतलब ही होता है अधिकार, पोजेशन दिखाना। तो इसे हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक विशेषण। यानी ये ऐसे विशेषण होते हैं, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि अधिकार दिखाने के लिए सेंटेंस में यूज होते हैं। तो चलिए आइए डिफिनेशन देखते हैं और एग्जाम्पल के आधार पर भी इसे हम समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं डिफिनेशन क्या कहता है। डिफिनेशन कहता है दीज एडजेक्टिव्स शोज पोजेशन और बिलोंगिंग। बिलोंगिंग का मतलब होता है कि सामान या संपत्ति। तो ये एडजेक्टिव क्या करते हैं, शोज दिखाते हैं, क्या पोजेशन दिखाएंगे या कहा जाए आपकी संपत्ति को दिखाएंगे, यानी ये आपकी संपत्ति है। अब ये कहा जाए कि ये अगर किसी सेंटेंस में यूज हुए हैं तो आप कैसे पता कर पाएंगे, तो कहा जाए इनके लिए क्या होता है, दे आंसर द क्वेश्चन हुज। अगर जब कहा जाए आप जिस सेंटेंस में क्या पोजेसिव एडजेक्टिव हैं वहां पर आप क्वेश्चन करेंगे कि
हुज के साथ अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो जो आपका आंसर में आता है वही आपका क्या कहलाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे वर्ड हैं जो पॉजेसिव का कार्य करते हैं, पॉजेसिव का कार्य करेंगे। तो वो आपके वर्ड हैं कौन कौन से, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर और दियर। ये वर्ड हैं जो कि पॉजेसिव का कार्य करते हैं। अभी एडजेक्टिव नहीं, खैर एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं पर लेकिन ये पॉजेसिव वर्ड कहना ज्यादा उचित है इन्हें, क्योंकि हमने पिछले जो हमने क्लास में प्रोनाउन पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था पॉजेसिव प्रोनाउन होता था। अब वो पॉजेसिव प्रोनाउन था, यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वो केवल अगर कहा जाए इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में अगर डिफरेंस समझ में आता है तो वो केवल इनके कहा जाए स्थानों के यूज से हम पता कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या एग्जाम्पल क्या था आप समझते हैं। पहला एग्जाम्पल कहता है दिस इज हर। यहाँ पर जो हर आया हुआ है, हर ट्रेवल जर्नल। तो यहाँ पर जो देखा जाए ट्रेवल जर्नल का मतलब यही होता है कि यात्रा विवरण, यानी जिसमें यात्रा करने के लिए विवरण को कोई व्यक्ति लिख के रखता है उसे ही कहा जाता है ट्रेवल जर्नल। तो ये बताइए ये ट्रेवल जर्नल क्या है आपका, तो आप कहेंगे भैया ये ट्रेवल जर्नल नाउन है, और नाउन के पहले पोजीशन दिखाने वाला वर्ड आया हुआ है। पोजीशन यानी पोजीशन दिखाने वाला वर्ड आया हुआ है, तो इसीलिए ये किस तरह कार्य कर रहा है, तो आप कहेंगे ये जो हर है पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर हर आपका क्या हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर सेकंड नंबर में आप देखेंगे योर बुक्स आर ऑन द टेबल। यहाँ पर अब आप देखेंगे ये योर क्या है, तो आप कहेंगे पॉजेसिव वर्ड है। तो ये क्या है, बुक एक नाउन है, और नाउन के पहले जो आपका पॉजेसिव वर्ड आया हुआ है इसी वर्ड को आप क्या कहेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये नाउन के पहले आया है। अब चलिए देखते हैं सेवन नंबर पे आपका आता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना या किसी चीज पर बल देना। तो इसे हिंदी में हम लोग जानते हैं बलदायक विशेषण, यानी ये ऐसे विशेषण होते हैं जो कि किसी चीज पर बल देते हैं। अब आइए देखते हैं कहाँ पर बल देते हैं और कैसा बल देते हैं भाई ये। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे डिफिनेशन क्या कहता है, दीज एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू एम्फेसाइज यानी बल दे रहा होता है, और टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कहा जाए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करता है। अब आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे ऑन, वेरी, कंप्लीट, अटर, टोटल, एब्सोल्यूट, परफेक्ट, आउटराइट। और इन्हें समझने का एक कहा जाए साधारण लैंग्वेज में अगर आप कहें तो ये ऐसे वर्ड होते हैं जो जिद्दी होते हैं। कहने का मतलब हम इसे इस तरीके से समझते हैं, तो आप भी शायद इसी तरीके से समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगी चीजें। तो इन्हें हम जिद्दी वर्ड मानते हैं, क्योंकि ये क्या कहते हैं, ये सेंटेंस में अपनी प्रेजेंसी यानी अपनी उपस्थिति को दिखाने के लिए जरूर आ जाएंगे, क्योंकि ये है ही क्या, एम्फेसाइजिंग है, यानी ये जोर दे करके जरूर सेंटेंस में आ जाएंगे। तो अब सेंटेंस में आइए देखते हैं कहां पर ये आए हैं और क्यों आए हैं। तो यहां पर आप देखेंगे पहला सेंटेंस आपका कहता है आई मेड दीज कैंडल्स विद माई ओन हैंड्स। अब ये बताइए जब मैं अगर कैंडल को बनाऊंगा तो मैं अपने ही हाथों से बनाऊंगा, यानी माई हैंड हमने कह दिया, फिर भी यहाँ पर ओन आने की जरूरत क्या थी। आप कहेंगे जरूरत तो नहीं थी, पर लेकिन इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जिद्दी वर्ड भी कहा जाता है। जिद्दी वर्ड हम इसे कहते हैं क्योंकि ये इतने जिद्दी होते हैं कि अपनी प्रेजेंसी सेंटेंस में दिखाने के लिए जरूर आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखिए ये जो एम्फेसाइजिंग वर्ड ओन है वो क्या है, नाउन
हैंड के पहले आया हुआ है, इसीलिए ये आपका क्या हुआ, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हुआ। कौन, ओन। अब आइए सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं और सेकेंड सेंटेंस में भी समझते हैं। अब ये बताइए सेंटेंस क्या कहता है। सेंटेंस कहता है द स्कूल क्लीननेस प्रोजेक्ट वाज अ कंप्लीट। यहां पर अब आप देखिए कंप्लीट और ये आपका हुआ है सक्सेस। अब हमें ये बताइए, यहां पर चीजें समझने की जरूरत है। जब कहा जाए कोई चीज सक्सेस है तो इसका मतलब वो पूरा हो चुका है। फिर भी कहा जाए ये इतने जिद्दी वर्ड होते हैं कि तब भी ये कहेंगे नहीं हम आएंगे, सक्सेस हुआ है, कार्य पूरा हो गया। जबकि सक्सेस का मतलब ये होता है कोई चीज जब पूरा हो जाता है तभी तो वो सक्सेस होता है। पर लेकिन ये कहेंगे नहीं हम फिर भी आएंगे। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखें तो ये कंप्लीट यहाँ पर आया हुआ है और सक्सेस तो आप जानते ही हैं क्या है। सक्सेस आपका अगर देखा जाए तो नाउन में आप इसे लेंगे तो नाउन के पहले क्या है, एम्फेसाइजिंग वर्ड क्या आया हुआ है, कंप्लीट। और यही कंप्लीट आपका क्या कहलाता है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो उम्मीद करता हूं आप इन सब चीजों को समझ गए होंगे। तो और भी इसी तरीके के जो वर्ड बच रहे हैं, कहा जाए वेरी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर बहुत से लोग वेरी का मतलब बहुत समझ लेंगे, बहुत का यहाँ पर वेरी का मतलब बहुत नहीं होता। यहाँ पर कहा जाए एग्जैक्ट, यानी आप कह सकते हैं हूबहू कोई चीज हो तो वहां पर कहा जाए एम्फेसाइजिंग के तौर पर वेरी का यूज किया जाता है। इसी तरीके से अटर का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण, टोटल का मतलब होता है कुल। कुल वो वंश वाला कुल नहीं, यहाँ पर कुल यानी टोटल सम वाला। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, परफेक्ट का मतलब होता है भाई आप कह सकते हैं उचित या पूर्ण, अपराइट का मतलब होता है आपका ईमानदार। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट, जो आपका लास्ट बचता है उसे भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो चलिए देखा जाए, आइए लास्ट एडजेक्टिव जिसे आप प्रॉपर एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं, चलिए इसे भी समझ लिया जाए और इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लास्ट बचता है आपका कौन सा एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे आप व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यानी ये कहा जाए ये ऐसा विशेषण होता है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस कह सकते हैं या कंट्री या कंटिनेंट या फिर कहा जाए स्टेट को ये बताता है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे और क्या चीजें हमें एक्सप्लेन करता है। तो आइए डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन कहता है एडजेक्टिव्स, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव डिराइव फ्रॉम द प्रॉपर नाउन। कहा जाए जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो किससे डिराइव होते हैं, तो आप कहेंगे प्रॉपर नाउन से, प्रॉपर नाउन से डिराइव होते हैं। द नेम ऑफ जियोग्राफिकल प्लेस, द नेम ऑफ जियोग्राफिकल प्लेस, ये जियोग्राफिकल प्लेस के क्या होते हैं, नाम होते हैं जो एडजेक्टिव का काम करते हैं, जैसे कंट्रीज, कंटिनेंट्स, स्टेट और इसी तरीके के etc। और आप देखें यहाँ पर एक और नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है दीज एडजेक्टिव आर ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोर्स और ऑरिजिन। कहा जाए ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो प्रायः क्या करते हैं कि सोर्स या ओरिजिन को डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए एग्जांपल से इसे और क्लियर किया जाए कि ये क्या होता है। जैसे आपसे कहा जाए, अगर हम आपसे कहें इंग्लैंड, तो इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड आप कहेंगे किसी देश का नाम है। अगर इसी के साथ जब हम इसे एडजेक्टिव फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे हमने कहा आप जैसे चाइना कहा, चाइना हमने क्या किया, हमने किसी देश का नाम लिया। अगर हम कहें चाइनीज फूड, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने फूड जो है आपका नाउन है, तो इस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो चाइनीज वर्ड आया है, यही चाइनीज वर्ड आपका क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर जो भोजन है, भोजन की विशेषता बताई जा रही है कि कहाँ का भोजन, तो आप कहेंगे चाइनीज भोजन, या कैसा भोजन है, चाइनीज भोजन। इसी तरीके से एग्जाम्पल के आधार पर इस चीज को समझ लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे वी ऑर्डर्ड इटालियन फूड एट द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये इटालियन आया हुआ है, यहाँ पर इटालियन क्या है आपका, प्रॉपर है, इटालियन प्रॉपर। और ये क्या है,
प्रॉपर नाउन फूड के पहले ये जो इटालियन आया हुआ है ये क्या कर रहा है, फूड की विशेषता बता रहा है। कहाँ का फूड, तो आप कहेंगे इटली, इटालियन फूड। कैसा फूड, इटालियन फूड। तो ये जो इटालियन है आपका क्या हो जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसी कंट्री का भोजन है। तो इसी तरीके से आपसे कहा जाए द इंग्लैंड पार्लियामेंट इज इन सेशन। अब यहाँ पर जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आप कहेंगे क्या है, तो आप कहेंगे नाउन है। और नाउन के पहले ये जो इंग्लिश आया है ये डिनोट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पार्लियामेंट की विशेषता बता रहा है। कैसी पार्लियामेंट, तो आप कहेंगे इंग्लिश पार्लियामेंट। तो यहाँ पर जो इंग्लिश आपका हुआ वो आपका क्या हो जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी तरीके से रशियन, फ्रांसीस, तो इसी तरीके जितने भी कंट्री के नाम या कहा जाए कंटिनेंट्स या स्टेट्स के नाम अगर इस तरीके से यूज किए जाते हैं यानी किसी नाउन के पहले, तो वो आपके क्या बन जाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग विशेषण को, एडजेक्टिव को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए एक बार, दो बार, और सेंटेंस को ढूंढिए। और सेंटेंस में आप कहा जाए ये ढूंढिए कि एडजेक्टिव के कितने टाइप्स इस सेंटेंस में यूज हुए हैं। जब आप इस तरीके से वर्क करते हैं तब जाकर कहा जाए कि आपका जो ग्रामर पोर्शन, पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो आपका स्ट्रांग होता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वर्क करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।